एक ऐसा शब्द जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कभी न कभी अवश्य आता है। कोई भी इससे पूर्णतः अछूता नहीं है। भोग विलास में रत व्यक्ति हो या तपस्वी साधु, राजा हो या रंक, सभी किसी न किसी रूप में दुख को अनुभव करते हैं। लेकिन क्या वास्तव में दुख एक स्थायी सत्य है? क्या इसका अंत नहीं हो सकता? क्या शिव पुराण में कोई ऐसी गूढ़ बात कही गई है जिससे सारे दुखों का अंत संभव हो सकता है? इस श्रृंखला की शुरुआत हम शिव पुराण के उन रहस्यों से करेंगे जो यह बताते हैं कि दुख क्यों उत्पन्न होता है और शिव तत्व से जुड़कर मनुष्य कैसे सारे दुखों से मुक्ति पा सकता है। शिव पुराण का दृष्टिकोण। दुख की उत्पत्ति। शिव पुराण, विशेषकर विद्येश्वर संहिता में यह बताया गया है कि समस्त दुखों का मूल कारण अज्ञान, अविद्या है। जब जीव यह भूल जाता है कि उसका मूल स्वरूप आत्मा है और वह केवल देह, मन और इंद्रियों के साथ ही तादात्म्य करने लगता है, तब वह माया के जाल में फंसकर दुख का अनुभव करता है। महादेव स्वयं कहते हैं, जब तक जीव मुझसे विमुख होकर संसार की वस्तुओं में सुख की तलाश करता है, तब तक वह दुखों के चक्रव्यूह में फंसा रहता है। अर्थात दुख बाहर से नहीं आता, वह हमारे भीतर के अज्ञान से उत्पन्न होता है। दुख के 4 प्रमुख कारण शिव पुराण अनुसार। शिव पुराण दुख के कारणों को 4 भागों में वर्गीकृत करता है। अविद्या, अज्ञान, वास्तविकता को न जानना, जैसे आत्मा को शरीर समझना, परमात्मा से संबंध को भूल जाना। अभिमान, जब जीव यह मान लेता है कि वह करता है, तभी वह कर्म बंधनों में फंसता है और फलस्वरूप सुख दुख भोगता है। राग द्वेष, जो प्रिय है उसके लिए आकर्षण और जो अप्रिय है उससे द्वेष, यही सबसे बड़े मानसिक दुख के कारण है। वासना, अनियंत्रित इच्छाएं अंततः अपूर्णता और दुख को जन्म देती हैं। इन चारों कारणों से मनुष्य संसार के बंधन में फंसता है और बार बार जन्म मरण के चक्र में दुख भोगता है। शिव तत्व क्या है और वह कैसे दुख से मुक्त करता है? शिव तत्व कोई बाहरी शक्ति नहीं, अपितु स्वयं हमारे भीतर की चेतना है। शिव पुराण में शिव को केवल त्रिनेत्रधारी देवता नहीं, बल्कि सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म कहा गया है। शिव कहते हैं, जो मुझे अपने हृदय में अनुभव करता है वह संसार के दुखों से पार हो जाता है। यहां मुझे अनुभव करना का अर्थ है अपने भीतर स्थित उस चेतना से जुड़ना जो अचल, अव्यय, शुद्ध और पूर्ण है। जब मनुष्य अपने मूल आत्म स्वरूप को पहचानता है तो फिर किसी भी बाहरी परिस्थिति का उस पर प्रभाव नहीं होता। यही है सारे दुखों का अंत। एक कथा, चित्त शुद्धि की यात्रा। व्याघ्रराज की कथा शिव पुराण में एक प्रसिद्ध कथा आती है, एक शिकारी की जो प्रारंभ में हिंसा करता था, परंतु एक घटना के बाद उसका जीवन ही बदल गया। उस शिकारी का नाम था व्याघ्रराज। वह पशुओं का शिकार करता, कस्तूरी मृगों को फंसाकर बेचता और वनों में भय का वातावरण फैलाता। परंतु एक दिन महाशिवरात्रि की रात वह एक ऐसे वृक्ष के नीचे बैठा जिसके नीचे शिवलिंग स्थापित था। अज्ञानवश वह वहां विश्राम कर रहा था और पेड़ की डाल से पत्ते तोड़कर नीचे गिरा रहा था ताकि अपने सामने बैठे जानवर को भ्रमित कर सके। परंतु जिस प्रकार वह बेलपत्र नीचे गिरा रहा था वे सब शिवलिंग पर गिरते गए। रात भर अनजाने में वह जल छिड़कता गया और बेलपत्र चढ़ाता गया और संयोगवश वह दिन महाशिवरात्रि थी। अगले दिन उसने पाया कि उसका मन असामान्य रूप से शांत हो गया है। उसे शांति का एक ऐसा अनुभव हुआ जो उसने पहले कभी न किया था। धीरे धीरे उसमें वैराग्य आया और उसने शिकार त्याग कर शिव भक्ति अपना ली। यह कथा हमें एक गहरा संदेश देती है। अनजाने में किया गया भी शिव का स्मरण, शिव का पूजन, शिव का नाम दुखों का नाश कर सकता है। प्रश्न, क्या केवल शिव पूजा से ही दुख का अंत संभव है? उत्तर, शिव पूजा का अर्थ केवल मंदिर में जाकर आरती करना नहीं है। शिव पूजा का गूढ़ अर्थ है शिव के गुणों को अपने जीवन में उतारना। शिव वैराग्य के प्रतीक हैं, संसार में रहते हुए भी आसक्त नहीं होते। शिव क्षमा के मूर्तिमान स्वरूप है, सबसे घोर अपराधी को भी शरण देते हैं, जैसे भस्मासुर या रावण। शिव त्याग और संतोष के प्रतिनिधि हैं, मृत चर्म धारण करके श्मशान में रहते हैं। शिव दया के सागर हैं, चाहे असुर हो या देवता वे सब पर समान कृपा करते हैं। जब हम शिव को केवल पूजते नहीं बल्कि जीते हैं, तब भीतर से दुख स्वयं समाप्त हो जाता है। दुख से मुक्ति का पहला कदम आत्मचिंतन। शिव पुराण कहता है, जो आत्मा को नहीं जानता वह अनंत दुखों में फंसा रहता है, जो आत्मा को जान लेता है वह मृत्यु को भी जीत लेता है। इसलिए पहला कदम यह है कि हम आत्मचिंतन करें। मैं कौन हूं? क्या यह देह ही मेरा अंतिम सत्य है? क्या मेरे दुखों की जड़ मेरी अपेक्षाएं हैं? क्या मेरा दुख इसीलिए है क्योंकि मैं हर स्थिति को अपने अनुसार चाहता हूं? जब ये प्रश्न उठते हैं तब भीतर से उत्तर भी प्रकट होते हैं। इस एपिसोड से जीवन में क्या उतारें, दुखों की जिम्मेदारी खुद लें।
दूसरों को दोष देने से पहले देखें कि दुख का कारण हमारे अंदर क्या चल रहा है। शिव तत्व की ओर बढ़ें। हर दिन कुछ समय शिव ध्यान करें। नाम जप, स्तोत्र पाठ या मौन ध्यान, बेलपत्र जैसी साधारण भक्ति भी असर करती है। श्रद्धा से किया गया छोटा कार्य भी महत्वपूर्ण है। राग द्वेष को पहचानें। किसी से अत्यधिक लगाव या घृणा दोनों ही दुख के द्वार खोलते हैं। स्वयं से पूछें, क्या मैं अपने भीतर शिव को अनुभव कर पा रहा हूं? एपिसोड 2, महादेव के तांडव में छिपा है दुख का नाश। तांडव रहस्य प्रस्तावना। जब हम महादेव का ध्यान करते हैं तो दो स्वरूप अत्यंत प्रमुख रूप से सामने आते हैं। एक शांत समाधिस्थ रूप और दूसरा उग्र प्रलयकारी तांडव नृत्य करते हुए नटराज का रूप। अक्सर लोग तांडव को विनाश का प्रतीक मानते हैं, परंतु शिव पुराण में यह स्पष्ट किया गया है कि तांडव केवल विनाश नहीं बल्कि पुनरुत्थान, संतुलन और दुख का अंत है। इस एपिसोड में हम महादेव के तांडव रहस्य को समझेंगे और जानेंगे कि कैसे यह नृत्य हमारे आंतरिक दुखों को नष्ट करने का प्रतीक है। तांडव क्या है? तम का अर्थ है शरीर और डव का अर्थ है कंपन या गति। अर्थात तांडव वह प्रक्रिया है जिसमें चेतना के स्तर पर एक महान जागरण और कंपन होता है। यह केवल शारीरिक नृत्य नहीं है बल्कि समस्त ब्रह्मांडीय चेतना का उत्थान है। शिव पुराण में नटराज का तांडव 5 प्रकार के कार्यों का प्रतिनिधित्व करता है। सृष्टि, क्रिएशन, उत्पत्ति का भाव, स्थिति, प्रिजर्वेशन, संतुलन और पोषण, संहार, डिस्ट्रक्शन, अहंकार और अज्ञान का विनाश, तिरोभाव, कंसीलमेंट, माया का प्रभाव, अनुग्रह, ग्रेस, जीवात्मा को आत्मा से मिलाने की कृपा। दुख का नाश तांडव से कैसे होता है? 1. तांडव अहंकार का विध्वंस करता है। तांडव का पहला प्रभाव है अहंकार का नाश। जब शिव तांडव करते हैं तो उनके पैरों तले कुचला जाता है अपूर्णता और अज्ञान का प्रतीक अपस्मार। अपस्मार एक बौना राक्षस है जो अज्ञान, स्मृति विभ्रम, भ्रम और आत्मविस्मृति का प्रतीक है। जब शिव उसे रौंदते हैं तब संदेश स्पष्ट होता है। जब भीतर का शिव जागता है तब अज्ञान और अहंकार का नाश होता है। जैसे ही यह अज्ञान नष्ट होता है दुख स्वतः ही विलीन हो जाता है। 2. तांडव कंपन करता है चेतना को। जड़ता का अंत। शिव का तांडव मन की जड़ता को तोड़ता है। हम दुख में डूबे रहते हैं क्योंकि हमारी चेतना स्थिर नहीं बल्कि बंद पड़ी रहती है, पुराने विचारों, भय, चिंता और स्मृतियों में जकड़ी हुई। शिव का तांडव एक चेतना विस्फोट है जो चेतना को हिलाकर जागृत करता है। शिव कहते हैं, जो मेरे नर्तन में ध्यान करता है उसकी भीतर की जड़ता समाप्त हो जाती है और वह आनंद में स्थित हो जाता है। कथा। तांडव से तृष्णा का नाश। भंडासुर की कथा। भंडासुर एक अत्यंत बलशाली असुर था जिसे शिव के प्रसाद से शक्तियां प्राप्त हुई थीं, परंतु उसने उन्हीं शक्तियों से लोगों में आतंक फैलाया। देवताओं ने शिव से प्रार्थना की। शिव ने केवल एक दृष्टि से उसके संपूर्ण नगर का अंत कर दिया और फिर तांडव करते हुए उसके भीतर के अहंकार और तृष्णा का विनाश किया। कहानी का मर्म यह है कि शिव केवल बाह्य शत्रु को नहीं, अहंकार, लोभ और अज्ञान रूपी आंतरिक असुरों को नष्ट करते हैं। जब हम शिव के नटराज स्वरूप पर ध्यान करते हैं तब यह नृत्य हमारे भीतर छिपे दुखों के बीजों को उखाड़ फेंकता है। नटराज की प्रतिमा का गूढ़ अर्थ। शिव की नटराज प्रतिमा में हर अंग एक प्रतीक है। अग्नि का मंडल, ब्रह्मांड की सीमाएं, दाहिने हाथ में डमरू, सृष्टि की उत्पत्ति और कंपन जो शांति देता है, बाएं हाथ में अग्नि, संहार जो अज्ञान और दुख को नष्ट करता है। एक हाथ अभय मुद्रा में आश्वासन, डरो मत, मैं हूं। एक पैर ऊपर उठा है, मोक्ष की ओर संकेत। दूसरा पैर अपस्मार पर, अज्ञान और दुख का संहार। इस संपूर्ण मुद्रा में एक संदेश छिपा है। जो भीतर के शिव को जागृत करता है वह दुखों के अपस्मार को रौंद सकता है। तांडव का व्यक्तिगत अभ्यास। ध्यान विधि। आप इस दिव्य नृत्य को जीवन में कैसे उतारें? हर दिन नटराज का ध्यान करें। चित्र या मूर्ति के सामने बैठकर कुछ देर उनकी मुद्रा में डूब जाएं। मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय या नटराजाय नमः श्वास के साथ गति का अनुभव करें। आंखें बंद करके कल्पना करें कि आपके भीतर एक शिव नृत्य कर रहे हैं। उनके प्रत्येक स्पंदन से मन के दुख पिघलते जा रहे हैं। अंत में मौन ध्यान। केवल शिव के मौन में बैठना जहां विचार और अपेक्षाएं विलीन हो जाती हैं। इस प्रक्रिया को प्रतिदिन 10-15 मिनट भी करेंगे तो अंदरूनी दुहक के कारण स्वयं नष्ट होने लगेंगे। तांडव और जीवन के संघर्ष। तांडव केवल आध्यात्मिक प्रक्रिया नहीं, यह हमें जीवन के संघर्षों में भी मार्ग दिखाता है। जब जीवन में समस्याएं आती हैं तब भागने के बजाय तांडव की तरह उसका सामना करें। कभी कभी भीतर से टूट जाते हैं, तब याद रखें तांडव का अर्थ है पुनरुत्थान। दुखों की बाढ़ आती है तब नटराज को याद करें,
वे विनाश के साथ पुनर्निर्माण भी करते हैं। जीवन सूत्र, दुख में भी नृत्य करना सीखो। शिव हमें सिखाते हैं कि प्रलय के मध्य भी नृत्य हो सकता है। दुख कभी कभी इतना तीव्र होता है कि जीवन ठहर जाता है, लेकिन शिव का संदेश है उस ठहराव में भी एक लय है, बस उस लय को पहचानो और नृत्य करो। जब मनुष्य अपनी पीड़ा को शिव को समर्पित कर देता है, तब वह पीड़ा तपस्या बन जाती है और तपस्या मोक्ष का द्वार खोल देती है। अंतिम विचार, शिव का तांडव कोई नाटकीय दृश्य नहीं, यह हमारे भीतर की चेतना का जागरण है। जब हम अपने अंदर के नटराज को जगाते हैं, तब हमारा आंतरिक अपस्मार, जो दुख, डर, असंतोष और भ्रम का रूप है, वह रौंदा जाता है और तब होता है एक नया जन्म, शांत, सशक्त और शिवमय। एपिसोड 3, तीनों लोकों में दुख क्यों है और क्यों केवल शिव ही समाधान है। प्रस्तावना, जब हम दुख की बात करते हैं तो वह केवल पृथ्वी लोक की ही नहीं होती। शिव पुराण स्पष्ट कहता है कि दुख स्वर्ग लोक में भी है, पाताल में भी है और मनुष्य लोक में भी है। सवाल यह नहीं है कि दुख कहाँ है, सवाल यह है कि उससे मुक्ति कैसे पाई जाए। इस एपिसोड में हम समझेंगे कि दुख की जड़ क्या है, तीनों लोकों में वह कैसे प्रकट होता है और क्यों केवल महादेव ही उन दुखों का अंत कर सकते हैं। तीनों लोकों का संक्षिप्त परिचय। स्वर्ग लोक, देवलोक, जहां इंद्र, वरुण, अग्नि, यम, वायु आदि देवता रहते हैं। यहाँ भोग है, सुख है, परंतु अमरत्व नहीं है। मर्त्य लोक, पृथ्वी, मनुष्य लोक, जहां कर्म का क्षेत्र है, धर्म, तपस्या, सेवा और आत्मचिंतन का अवसर है। पाताल लोक, नागलोक, असुर लोक आदि, जहां तमोगुण प्रधान है, परंतु शक्ति और भोग भी अत्यधिक है। अब प्रश्न उठता है कि इन तीनों लोकों में दुख का क्या स्वरूप है। एक, स्वर्ग लोक में दुख, सुख का भय और पतन का डर। स्वर्ग भले ही सुख का प्रतीक लगे, परंतु शिव पुराण में इसे क्षणिक सुख का माया जाल कहा गया है। वहां दो प्रमुख दुख हैं, अवसान का भय, फियर ऑफ एंड। देवताओं को पता है कि जैसे ही पुण्य क्षीण होंगे, वे स्वर्ग से गिर जाएंगे। ईर्ष्या और असुरक्षा, देवता एक दूसरे से स्पर्धा रखते हैं, जैसे इंद्र हमेशा अपने सिंहासन की रक्षा में लगा रहता है। कथा दृष्टांत, इंद्र का पतन, जब एक बार रावण ने घोर तप करके शिव से वरदान लिया, तब देवता भयभीत हो उठे। इंद्र ने ब्रह्मा से कहा, जब भी कोई शिव की भक्ति करता है, हमारी शक्ति क्षीण हो जाती है। यह कथन स्पष्ट करता है कि स्वर्ग का सुख अस्थायी और डर से घिरा हुआ है। 2, पृथ्वी लोक में दुख, संघर्ष, मोह और मृत्यु। मनुष्य लोक को कर्मभूमि कहा गया है, परंतु यही सबसे अधिक दुखों से भरा है। मोह और माया, माता पिता, धन, संबंध, मान सम्मान, इन सब का मोह दुख की जड़ है। जन्म मरण का चक्र, हर व्यक्ति जन्म लेता है, वृद्ध होता है, रोगों से ग्रसित होता है और मृत्यु को प्राप्त होता है। कथा दृष्टांत, राजा चंद्रहास का जीवन सुखमय था, लेकिन एक दिन अचानक एक षड्यंत्र के कारण उसका परिवार, राज्य और मान सब छिन गया। वह शिव के चरणों में गया और कहा, हे प्रभु, क्यों मनुष्य का सुख कभी स्थायी नहीं होता। शिव बोले, क्योंकि मनुष्य जिस सुख में स्थायित्व ढूंढता है, वह माया का है। स्थायित्व केवल आत्मा और परमात्मा में है। 3, पाताल लोक में दुख, शक्ति में भी अशांति। पाताल लोक को अक्सर भोग और बल का स्थान माना जाता है, परंतु वहां का दुख और भी गहरा है। बल का अभिमान, असुरों को अपनी शक्ति का घमंड होता है, जो अंततः विनाश लाता है। विरक्ति से शून्यता, शक्ति होते हुए भी उन्हें कभी आत्मिक शांति नहीं मिलती। कथा दृष्टांत, बलि और महादेव। राजा बलि जो महादानी थे, परंतु अंततः जब वामन रूप में भगवान विष्णु आए तो सब कुछ त्यागना पड़ा। परंतु बलि की मुक्ति तब हुई जब उन्होंने शिव के समर्पण में स्वयं को अर्पित किया। तो तीनों लोकों में दुख क्यों है। शिव पुराण कहता है, जहां माया है वहां दुख है, जहां अहंकार है वहां अशांति है, जहां समर्पण नहीं वहां क्लेश है। तीनों लोकों में एक बात समान है, माया, अहंकार और परिवर्तनशीलता, और यही 3 कारण दुख के मूल हैं। अब प्रश्न, केवल शिव ही समाधान क्यों है। 1, शिव त्रिलोकीनाथ है। तीनों लोकों के अधिपति शिव केवल एक लोक के देव नहीं है। उन्हें त्रिलोकीनाथ कहा गया है क्योंकि वे स्वर्ग में देवताओं के भय को शांत करते हैं, वे पृथ्वी पर भक्तों की रक्षा करते हैं, वे पाताल में भी असुरों को मोक्ष प्रदान करते हैं, जैसे भीम, बलि, रावण आदि। 2, शिव न किसी से डरते हैं, न मोह करते हैं। महादेव ही एकमात्र ऐसे देव हैं जो वैरागी हैं, परंतु भक्तों के लिए करुणा सागर है। मसान में रहते हैं, परंतु सृष्टि के रचयिता को भी ज्ञान देते हैं। दिगंबर हैं, परंतु उनके पास संसार के सारे रहस्य हैं।
इसलिए दुख की समाप्ति तब होती है जब मनुष्य ऐसे देव के चरणों में झुकता है जो स्वयं दुख से परे है। 3 शिव करुणा के सागर है, बिना मूल्य कृपा करते हैं। अन्य देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ, हवन, नियम आदि की आवश्यकता होती है, परंतु शिव केवल भक्ति से, सच्चे हृदय से रोकर पुकार कर भी प्रसन्न हो जाते हैं। एक अश्रु यदि सच्चे हृदय से गिरता है तो वह गंगाजल बन जाता है। शिव के लिए दुख से मुक्ति की दिशा। शिव का दृष्टिकोण मोह का त्याग करो, शिव की तरह शिव को हृदयस्थ करो। वे त्रिलोक से भी परे हैं। नाम स्मरण को जीवन का आधार बनाओ। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी नटराज बनो। नाचो, रो, पर थमो नहीं। मृत्यु को भी सहज स्वीकारो, शिव की भांति जो श्मशान में भी विराजमान है। शिव ही क्यों? क्योंकि विष पीकर भी वे शांत है, प्रलय लाकर भी वे करुणामयी है, सृष्टि से परे होकर भी वे हृदय के सबसे निकट है। शिव दुख का अंत इसलिए है क्योंकि वे दुख की जड़ को जला सकते हैं, माया और अहंकार को। जीवन सूत्र, तीनों लोकों की यात्रा अंततः शिव के चरणों में ही समाप्त होती है और वहां दुख की कोई सत्ता नहीं रहती। एपिसोड 4 शिव का भस्म विभूषित शरीर, दुख को राख में बदलने की प्रक्रिया प्रस्तावना। क्या आपने कभी सोचा है कि महादेव अपने शरीर पर भस्म क्यों लगाते हैं? शिव जो त्रिलोकीनाथ है, जिनके ध्यान से ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र भी भय मुक्त होते हैं, वे अपने शरीर पर श्मशान की राख क्यों मलते हैं? इस प्रश्न में ही छुपा है हमारे सभी दुखों के अंत का गूढ़ रहस्य। इस एपिसोड में हम समझेंगे भस्म का तात्विक अर्थ क्या है, क्यों शिव इसे अपने शरीर पर धारण करते हैं और हम कैसे इस प्रतीक को अपने जीवन में उतारकर अपने भीतर के क्लेशों को भस्म कर सकते हैं। एक, भस्म क्या है? एक गहन प्रतीक भस्म, वह जो जलकर राख बन गया हो। यह परिणति है, किसी चीज का अंतिम रूप। यह वैराग्य का संकेत है, जहां कोई चाह, कोई आस बाकी नहीं। यह मृत्यु की याद है कि सब कुछ नश्वर है। भस्म यह कहती है, तू चाहे सोना बन, चांदी बन, सत्ता बन, एक दिन तू भस्म ही बनेगा। 2 शिव का भस्म विलास। मृत्यु को स्वीकार करने की शिक्षा शिव पुराण में आता है कि जब सती का शरीर भस्म हुआ तब शिव ने न केवल उस अग्नि को देखा बल्कि उसकी राख को अपने शरीर पर लगाया। यह संकेत है, दुख से भागो मत, उसे देखो, समझो, भोगो और फिर उस दुख को भस्म करके अपने ऊपर धारण करो। भस्म कोई सामान्य चीज नहीं है, यह शिव के लिए गौरव का आभूषण है। 3 भस्म और मनुष्य के दुख। एक अद्भुत संबंध। जब हम संसार में दुख भोगते हैं, जैसे किसी अपने का बिछड़ जाना, अपमान, असफलता, रोग या धन की हानि, तो मन अंदर से जलता है। शिव कहते हैं, इसे व्यर्थ मत जाने दो, जो जल रहा है उसे राख बनने दो और फिर उसी राख को अपने भीतर समाहित कर लो। वही शक्ति बनेगी। दुख को मिटाने का नहीं, उसे भस्म बना देने का मार्ग है शिव का मार्ग। 4 श्मशानवासी शिव। क्यों मृत्यु के पास रहते हैं? शिव को श्मशानवासी कहा गया है। वे वहां रहते हैं जहां लोग रहना नहीं चाहते, मृत्यु, विरक्ति और अंतिमता के पास। शिव के श्मशान निवास का अर्थ, जहां जीवन का अंत है वहीं शिव की उपस्थिति है। जो मृत्यु से डरता नहीं, वह ही जीवन को संपूर्ण रूप से जी सकता है। शिव यह सिखाते हैं कि तू क्या खोएगा जब सब कुछ नश्वर है। श्मशान में शिव की तांडव मुद्रा इस बात की उद्घोषणा है कि मृत्यु के पार ही अमरता है, दुख के पार ही शिव है। 5 भस्म के 5 रहस्य। शिव पुराण के अनुसार एक वैराग्य का प्रतीक, जो कुछ था वह अब नहीं रहा, जो बाकी है वह सिर्फ आत्मा है। 2 क्लेश शुद्धि। भस्म सबको जला देती है, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। 3 मृत्यु की जागरूकता। हर दिन स्वयं को याद दिलाओ, मैं नश्वर हूं, मेरा समय सीमित है। 4 समता का भाव। राजा और रंक दोनों अंत में भस्म ही बनते हैं, कोई भेद नहीं। 5 दुख का उपयोग। दुख का रोना मत रो, उसे ऊर्जा में बदलो, यही शिव की भस्म है। 6 जीवन में भस्म को कैसे उतारें। 1 आत्मचिंतन करें, श्मशान की तरह शांत मन बनाएं। हर दिन 5 मिनट मृत्यु का स्मरण करें, याद करें कि जो आज है वह कल नहीं रहेगा। 2 कष्टों को समझें, उनसे भागे नहीं, हर दुख का कारण जानिए, उसे स्वीकृति दीजिए, वह भस्म बनने को तैयार है। 3 अपनी पहचान को शुद्ध करें, मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं, यह विचार हर बार जब दुख सताए दोहराइए। 4 शिव की भस्म आरती करें, जब आप शिव को भस्म से सुशोभित देखेंगे तो अपने दुख छोटे लगने लगेंगे। 7 एक गहरी कथा। भस्म और राक्षस। एक बार एक राक्षस ने तपस्या कर ब्रह्मा से वरदान मांगा कि जो कोई मेरा सिर छुए वह भस्म हो जाए। वरदान मिला, परंतु उसका अंत कैसे हुआ?
शिव ने उसके मोह को तोड़ा और अंततः उसी वरदान के कारण वह स्वयं भस्म हुआ। भस्म उसे मिली पर चेतना नहीं। परंतु एक भक्त जब शिव के चरणों में गया और दुख से रोते हुए पूछा, क्या मेरा जीवन राख बन गया है? शिव ने कहा, राख होना अंत नहीं है, ये तो शुरुआत है। जब तू सब कुछ त्याग कर मुझे ओढ़ेगा तभी तू स्वयं शिवत्व को पाएगा। 8. दुख का भस्मीकरण। एक साधना। जब भी आपको दुख सताए, आंखें बंद करें। वह दुख जल रहा है, देखिए। वह दुख अब राख में बदल गया। अब उस भस्म को अपने मस्तक पर लगाएं, मन ही मन कहें, हे शिव, इस दुख को मैंने आपके चरणों में भस्म कर दिया है। अब यह मेरा गहना है, मेरा बल है। जीवन सूत्र शिव का भस्म विलास यह बताता है, दुख से जला दो और फिर राख से शक्ति बनाओ और फिर राख से शक्ति बनाओ। एपिसोड 5। जब सब कुछ छिन जाए तब क्या शिव हमें भी अपनाते हैं? प्रस्तावना। सवाल यह नहीं है कि दुख आएगा या नहीं, सवाल यह है कि जब सब कुछ छिन जाए तब क्या कोई है जो हमें अपनाएगा? शिव ही एकमात्र ऐसे देव हैं जिनके दरबार में रावण जैसा अहंकारी आता है, भीलनी जैसी अनपढ़ आती है, भृंगी जैसा दंभित योगी आता है और निर्धन ब्राह्मण जैसा भूखा आता है, और हर किसी को शिव अपनाते हैं। इस एपिसोड में हम जानेंगे, जब जीवन की सारी उम्मीदें टूट जाती हैं तब शिव कैसे संबल देते हैं। क्या भगवान सिर्फ उन्हीं को अपनाते हैं जो पवित्र हैं? शिव का दृष्टिकोण त्रिलोक से निराला और त्रिदेवों से भी गहरा। 1. सब कुछ छिन जाना। एक सामान्य सत्य। हम सभी जीवन में ऐसे मोड़ से गुजरते हैं जहां नौकरी चली जाती है, रिश्ते टूट जाते हैं, समाज में सम्मान मिट जाता है, शरीर रोग से टूटता है और फिर मन में आता है, अब कौन है मेरा? यही वह क्षण है जहां शिव सबसे अधिक निकट होते हैं। 2. रावण की कथा। जब शक्ति छिन गई, रावण जो 10 दिशाओं को जीत चुका था, एक बार कैलाश पर्वत को उठाने चला। शिव ने अपने पैर के अंगूठे से पर्वत दबा दिया। रावण दबा, हार गया, सम्मान छिन गया। उसने तब शिव को 1000 वर्षों तक वीणा के साथ स्तुति की और शिव ने उसे आशीर्वाद दिया, तू मेरा परम भक्त है। सीख, शक्ति छिन सकती है लेकिन भक्ति से शिव नहीं छिनते। हारने के बाद का रुदन शिव को सबसे प्रिय है। 3. भील की कथा। जब ज्ञान नहीं पर प्रेम था, एक जंगल में रहने वाली भीलनी शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ा सकती थी। वह अपने में मुंह में जल भरकर और साफ न कर पाए गए बेलपत्र अर्पित करती थी। शास्त्रों के अनुसार यह अपराध था, लेकिन शिव ने उसकी भक्ति को श्रेष्ठतम माना। सीख, जब साधन नहीं होते तब सच्चा हृदय ही शिव को प्रिय होता है। 4. भृंगी ऋषि की कथा। जब अहंकार टूटता है, भृंगी ऋषि केवल शिव की पूजा करते थे, पार्वती को स्वीकार नहीं करते थे। शिव ने जब अर्धनारीश्वर रूप में दर्शन दिया, तब भी भृंगी ने केवल अर्धभाग की परिक्रमा करनी चाहिए। नतीजा, उनका शरीर कमजोर हो गया। पार्वती ने कहा, तुम मुझे अस्वीकार करते हो तो शक्ति कहां से लाओगे? तब शिव ने तीसरा पैर दिया, जिससे वह भृंगी फिर से खड़े हो सके। सीख, जब अहंकार टूटता है तब शिव तुम्हें फिर से खड़ा करते हैं। 5. निर्धन ब्राह्मण की कथा। जब कुछ भी नहीं बचा, शिव पुराण के अनुसार एक ब्राह्मण अत्यंत निर्धन था। घर में अन्न नहीं, वस्त्र नहीं, सम्मान नहीं, सिर्फ एक टुकड़ा अन्न लेकर वह शिव को अर्पित करता। लोग हंसते, भगवान को क्या तेरे अन्न की जरूरत है? परंतु शिव हर दिन उस अन्न को स्वीकार करते। सीख, जब जीवन में कुछ भी नहीं बचा होता तब छोटा सा समर्पण भी शिव को मोहित करता है। 6. शिव जो टूटे हुए को अपनाते हैं। शिव को आशुतोष कहा गया है, अर्थात जो थोड़े से प्रयास से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। शिव और अन्य देवताओं का फर्क। देवता योग्य बनो तब मिलेंगे, शिव टूटा हुआ हो तब भी मिलेंगे। शिव अपने चरणों में उस पत्थर को भी स्वीकार करते हैं जो बाकी देवताओं के मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाता। 7. जीवन का मोड़। जहां शिव साथ होते हैं, जब जीवन में रिश्ते छूटते हैं, लोग छोड़ जाते हैं, आशाएं दम तोड़ती हैं, तब शिव यह नहीं कहते तू पवित्र बनकर आ। वह कहते हैं तू जैसा है वैसा ही मेरे पास आ जा। 8. क्या करना जब सब छिन जाए? एक शिव साधना। शिव का नाम लो, सिर्फ शिव कहो, कोई मंत्र नहीं, कोई विधान नहीं, बस शिव। सुबह उठते ही, रात सोते वक्त अपनी टूटन को शिव के चरणों में रख दो। हे प्रभु, सब कुछ चला गया, अब कुछ भी मेरा नहीं। यही सबसे सुंदर प्रार्थना है। निर्भरता हटाओ, समर्पण लाओ। लोग साथ हों या ना हो, तुम शिव के हो, यही सबसे बड़ा संबल है। जीवन सूत्र। जब सब कुछ छिन जाए तब शिव ही शेष रह जाते हैं और वही तुम्हारे अपने हैं। एपिसोड 6। क्या शिव दुख देते हैं या दुख में हमारे साथ होते हैं? प्रस्तावना। बहुत से लोग पूछते हैं, हम तो शिव के भक्त हैं, फिर हमारे जीवन में इतने दुख क्यों आते हैं?
क्या शिव दुख देते हैं या फिर वे उन क्षणों में हमारे साथ होते हैं जब दुनिया हमें छोड़ देती है? इस प्रश्न का उत्तर केवल शास्त्रों से नहीं, भक्तों के अनुभवों से भी मिलता है। इस एपिसोड में हम समझेंगे शिव दुख क्यों आने देते हैं। क्या वह हमें पीड़ित देखकर प्रसन्न होते हैं या उनका कोई गहरा उद्देश्य होता है? एक दुख एक सजा नहीं, एक साधना हम सोचते हैं। दुख हमारे पापों की सजा है, दुख हमारी किस्मत की मार है, दुख ईश्वर की उपेक्षा का प्रमाण है। पर शिव पुराण कहता है दुख सजा नहीं, चेतना का उपकरण है। महादेव जो भूतों के स्वामी हैं, मृत्यु के देव हैं और जिनकी कृपा से मोक्ष मिलता है, क्या वह तुम्हें दुख देकर केवल दंड देना चाहते हैं? नहीं, वह तुम्हें जगाना चाहते हैं। 2 शिव की परीक्षा। भक्त के उन्नयन का मार्ग। शिव पुराण में अनेक कथाएं हैं जहां शिव ने अपने भक्तों की परीक्षा ली। उदाहरण, चंद्रभागा नदी के तट पर रहने वाला ग्वाला। एक निर्धन ग्वाला हर दिन शिवलिंग पर दूध चढ़ाता। एक दिन उसके पास दूध नहीं था, उसने जल चढ़ा दिया, फिर उसकी गायें बीमार हो गईं। उसने रोते हुए शिव से पूछा, क्या मैं अब भी आपका भक्त हूं? शिव प्रकट हुए और बोले, तेरी परीक्षा थी, क्या तू समर्पण करेगा या परिस्थिति से डर जाएगा? शिक्षा, शिव दुख देकर देखते हैं हमारी श्रद्धा केवल सुख तक सीमित है या उससे आगे तक जाती है। 3 क्या शिव निर्दयी है? महादेव को देखकर भ्रम होता है। वह रुद्र है, उग्र स्वरूप, त्रिनेत्रधारी है, विनाशक, तांडव करते हैं, प्रलय का नृत्य। परंतु इसी शिव को भोलानाथ भी कहा गया है, जो अपने भक्तों के लिए अश्रु बहाते हैं, उनकी लीलाओं में रुदन करते हैं। शिव के भीतर का दुखमय प्रेम जगत के सबसे कोमल भाव का प्रतिनिधित्व करता है। 4 शिव की मौन उपस्थिति। दुख के समय का अदृश्य संबल। जब सब कुछ छिन जाता है तो शिव कोई आश्वासन नहीं देते, वे केवल मौन रहते हैं। पर यह मौन त्याग नहीं, अपनापन होता है। जो तुम्हारे आंसुओं के साथ मौन होकर बैठ जाए वह सबसे बड़ा साथी होता है। 5 दुख में शिव के 4 रूप। 1 अकाल मृत्यु से बचाने वाले शिव। जब भक्त मृत्यु के निकट पहुंचता है, शिव उसकी आयु बढ़ाते हैं। 2 भावनात्मक पीड़ा में शांति देने वाले शिव टूटे हुए मन को धैर्य और दिशा प्रदान करते हैं। 3 परिवार से उपेक्षा पाने वाले को अपनाने वाले शिव। जिनको समाज त्याग देता है उनको शिव गले लगाते हैं। 4 आत्मिक जागरण के लिए दुख का उपयोग करने वाले शिव। शिव दुख को साधना बना देते हैं, जैसे जलती आग में सोने को तपाया जाता है। 6 एक मार्मिक कथा। ब्राह्मणी और मृत बालक। एक स्त्री रोज शिव मंदिर में अपने बेटे के साथ जाती। एक दिन बेटा सांप के काटने से मर गया। वह रोती गिड़गिड़ाती रही, हे शिव, क्या मैं तुम्हारी भक्त नहीं थी? शिव प्रकट हुए, बालक को जीवित किया और बोले, भक्ति केवल सुख की मांग नहीं है, वह विश्वास की पराकाष्ठा है कि चाहे कुछ भी हो तू मुझसे अलग नहीं होगी। 7 शिव के साथ दुख कैसे सहें। एक अभ्यास, ध्यान में बैठें और कहें, हे महादेव, मैं नहीं जानता कि यह दुख क्यों आया है, लेकिन मैं जानता हूं कि आप मेरे साथ हैं। अपनी पीड़ा को लिखें और शिव को अर्पण करें। जो भी क्लेश है उसे पत्र में लिखें और शिवलिंग के पास रख दें या मानसिक रूप से समर्पित करें। शिव तांडव स्तोत्र का उच्चारण करें, यह शिव की शक्ति को भीतर जागृत करता है। 8 जीवन सूत्र। शिव दुख नहीं देते, वह दुख को अवसर बना देते हैं, आत्मा के उत्थान का। निष्कर्ष, दुख जीवन का अटल हिस्सा है, परंतु जिसके साथ शिव है उसका दुख साधना बन जाता है, वह जीवन एक क्रांति बन जाता है। शिव का प्रेम सशर्त नहीं है, वह तुम्हारे आंसुओं में भी, असफलताओं में भी और अकेलेपन में भी मौजूद रहते हैं, बस चुपचाप। एपिसोड 7 जब प्रार्थनाएं अनसुनी लगती हैं, क्या शिव सुन रहे होते हैं? प्रस्तावना, कभी कभी हम वर्षों तक शिव की भक्ति करते हैं, हर सोमवार व्रत रखते हैं, जल और बेलपत्र चढ़ाते हैं, शिव चालीसा, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं, फिर भी लगता है क्या शिव मेरी सुन भी रहे हैं? मैं पुकारता हूं और वो मौन है। इस मौन में क्या कोई उत्तर छिपा है? क्या शिव सचमुच हमारी प्रार्थनाएं अनदेखा कर देते हैं? इस एपिसोड में हम जानेंगे, जब शिव उत्तर नहीं देते तो क्या वह निष्क्रिय है? प्रार्थनाओं के उत्तर कैसे और कब मिलते हैं? शिव भक्तों के अनुभव और शिव पुराण की दृष्टि से यह रहस्य। 1 उत्तर की अपेक्षा। मन का स्वभाव, हम सभी के मन में यह स्वाभाविक है, जब भी हम प्रार्थना करें हमें उत्तर चाहिए, फल दिखे, परिस्थिति बदले, पीड़ा दूर हो या कोई संकेत मिले। लेकिन शिव फल नहीं, भाव को देखते हैं। शिव का मौन उपेक्षा नहीं, परीक्षा होती है। जब भगवान चुप रहते हैं तब वह तुम्हारी आत्मा की आवाज को सुनते हैं। 2 शिव और मूक संवाद। शिव पुराण में एक कथा आती है। एक वृद्धा रोज शिवलिंग पर पानी चढ़ाती थी, उसकी आंखों की रोशनी चली गई। अब वह दिशा नहीं पहचान पाती, फिर भी हर दिन जल चढ़ाती रही। लोग कहते,
क्या फायदा, शिव सुनते भी हैं। एक दिन गांव में भयंकर रोग फैला, लेकिन वृद्धा और उसका परिवार सुरक्षित रहा। शिक्षा, शिव मौन रहते हैं पर रक्षा करते हैं। प्रार्थना का उत्तर परिस्थिति बदलने में नहीं, अदृश्य सुरक्षा में मिलता है। 3, उत्तर का समय। जब शिव ना कहते हैं, शिव 3 प्रकार से उत्तर देते हैं। उत्तर, स्थिति, अर्थ। हाँ, जब समय सही हो तुम्हारा प्रयत्न सफल होगा, रुको। जब आत्मा तैयार नहीं, अभी। और धैर्य चाहिए ना, जब तुम कुछ गलत मान रहे हो। जो मांगा है वह तुम्हारे लिए उचित नहीं, एक सत्य। तुम्हारी हर प्रार्थना का उत्तर शिव जरूर देते हैं, पर अपने समय और तरीके से। 4, भक्त मार्कंडेय। समय से पहले मृत्यु की पुकार। मार्कंडेय को 16 वर्ष की आयु में मृत्यु निश्चित थी। उसने शिव की तपस्या की, पर 16वें वर्ष की रात तक कुछ नहीं हुआ। यमदूत आए, उसे बांधने लगे। वह शिवलिंग से लिपट गया और बोला, शिव, या तो मुझे बचाओ या मेरी लाश पर शासन करो। शिव प्रकट हुए, यम को रोका और मार्कंडेय को चिरंजीवी बना दिया। शिक्षा, कभी कभी उत्तर अंतिम क्षण में आता है ताकि तुम्हारा विश्वास चरम पर पहुंच सके। 5, मौन शिव। भक्त का उत्थान। जब प्रार्थनाएं अनसुनी लगती हैं, तब शिव हमें सिखाते हैं, प्रेम निष्काम हो, आस्था परिस्थिति से परे हो, श्रद्धा फल पर नहीं, ईश्वर पर केंद्रित हो। शिव चाहते हैं कि तुम उनकी पूजा करो, उनके लिए, न कि लाभ के लिए। 6, उत्तर न मिलना। क्या यह कर्मों की बाधा है? कई बार शिव का उत्तर इसलिए देव से आता है क्योंकि हमारे पिछले कर्मों के फल अभी सामने आ रहे होते हैं। हमारी आत्मा अभी सहनशीलता की परीक्षा में होती है। हम जिसे दुख समझते हैं वह वास्तव में शुद्धिकरण होता है। एक दृष्टांत, यदि बीज को उखाड़ दिया जाए क्योंकि वह समय पर अंकुरित नहीं हुआ, तो दोष बीज का नहीं, हमारे अधीर मन का है। 7, शिव कैसे उत्तर देते हैं? संकेतों की पहचान। शिव अपने उत्तर कैसे देते हैं? स्वप्नों के माध्यम से। कई बार आप शिव को देखेंगे संकेत रूप में, किसी संत, ग्रंथ या वाक्य के माध्यम से। अचानक कोई श्लोक या प्रवचन आपको उत्तर जैसा लगेगा, अंदर की शांति के रूप में। परिस्थितियां नहीं बदली, लेकिन मन शांत हो गया। यही शिव का उत्तर है। 8, प्रार्थना की एक नई दृष्टि। जब अगली बार लगे कि शिव सुन नहीं रहे, पूछिए नहीं रहे, कब मिलेगा? कहिए, जो भी दो, जैसे भी दो, मैं तुम्हारा ही रहूंगा। यही है परम भक्ति। जीवन सूत्र। शिव मौन रहते हैं, लेकिन उनका मौन भी उत्तर होता है, तुम्हें गहराई में ले जाने का। निष्कर्ष, शिव की प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। यदि तुरंत फल न मिले तो भी मन की भूमि पर वह बीज बनकर कुछ महान उत्पन्न करता है। शिव सुनते हैं, बस उत्तर देने का उनका तरीका तुम्हारी सोच से अधिक रहस्यमय और दिव्य होता है। एपिसोड 8, जब लोग हमारी भक्ति का मजाक उड़ाते हैं, क्या शिव उन्हें उत्तर देते हैं? प्रस्तावना। भक्ति मार्ग पर चलने वाले हर साधक को जीवन में कभी न कभी यह सुनना पड़ता है, इतना जप तप करके क्या मिल गया? भगवान ने क्या कर दिया तुम्हारे लिए? अरे ये सब ढोंग है। कभी इतने माँ समाज देता है, कभी अपने माँ बाप, जीवन साथी, मित्र भी कह जाते हैं। तो क्या भक्ति केवल अपमान सहने का रास्ता है? क्या शिव इस अपमान को देखते हैं? क्या वे उत्तर देते हैं उन लोगों को जो भक्तों की श्रद्धा का मजाक उड़ाते हैं? आइए इस गूढ़ विषय को शिव पुराण के दृष्टिकोण से समझें। एक शिव भक्तों के मजाक का इतिहास। शिव को भूतों का स्वामी कहा गया है। उनके भक्त कभी भस्म लगाकर घूमते हैं, कभी जटाओं में उलझे रहते हैं, कभी समाज से कटे हुए विचित्र दिखाई देते हैं। शिव के मार्ग पर चलना ही एक क्रांति है। जहां दुनिया तर्क चाहती है, शिव केवल समर्पण मानते हैं, और यही समर्पण लोगों की समझ से परे होता है, इसलिए वे उपहास करते हैं। 2, शिव भक्त। समाज की कसौटी पर शिव पुराण कहता है, शिव अपने भक्तों को इस संसार में सबसे कठिन परीक्षा में डालते हैं, लोगों की उपेक्षा सहने की। पर ध्यान दीजिए, यह सजा नहीं, साधना है। शिव यह क्यों होने देते हैं? ताकि भक्त को स्वीकृति की लत से मुक्ति मिले, ताकि उसकी श्रद्धा बाहरी सराहना पर आधारित न हो, ताकि वह केवल शिव को ही अपने अंतःकरण का आधार बना सके। 3, एक कथा। रजक और राजकुमार, एक ब्राह्मण हर दिन शिवलिंग पर भस्म चढ़ाता था। गांव के लोग कहते, यह कैसा पागलपन है, भस्म से पूजा होती है? राजा को पता चला और उसने ब्राह्मण को बुलाकर कहा, कुछ उपयोगी क्यों नहीं करते? खेती करो, व्यापार करो। ब्राह्मण बोला, मैं भस्म शिव को अर्पण करता हूं क्योंकि यह मेरे अहम का दहन है। राजा ने हंसकर कहा, और शिव खुश होकर क्या देंगे? ब्राह्मण मुस्कुराया, साक्षात शिव को। कुछ समय बाद जब राज्य पर अकाल पड़ा, केवल ब्राह्मण का खेत हरा भरा रहा। राजा स्वयं आया, माफी मांगी और बोला, आज समझा कि जिसे लोग पागल कहते हैं वह असल में जागा हुआ होता है। 4, शिव अपने भक्त का उत्तर स्वयं बनते हैं। महत्वपूर्ण बात, शिव भक्त का मजाक नहीं,
उड़ाते। लेकिन जब कोई भक्त का मजाक उड़ाता है तो शिव स्वयं उस भक्त की प्रतिष्ठा बनकर उत्तर देते हैं। जैसे प्रहलाद को जब हंसाया गया तो नारायण नरसिंह बनकर आए। शिव के लिए तपस्या कर रही पार्वती का भी उपहास हुआ, लेकिन शिव ने स्वयं उन्हें पत्नी बना लिया। शिव का उत्तर कभी वाणी से नहीं आता, वह जीवन के पलटाव में आता है। 5 आलोचना भक्ति को तेज करती है। ध्यान दीजिए, जब लोग उपहास करते हैं तो हम भीतर से टूटते हैं, परंतु अगर उस क्षण में भी हम डगमगाए नहीं तो हमारे भीतर की श्रद्धा वज्र की तरह दृढ़ बन जाती है। जैसे अग्नि में तपकर सोना शुद्ध होता है, वैसे ही आलोचना में तपकर भक्ति निर्मल होती है। 6 कैसे सहें समाज की उपेक्षा। एक अभ्यास, मौन रखें। हर बात का उत्तर देना आवश्यक नहीं। भक्ति को निजी रखें। अपनी साधना दूसरों को साबित करने के लिए ना करें। शिव का ध्यान करते हुए कहें, हे महादेव, लोग जो कहें, मेरा मन केवल तुझसे जुड़ा रहे। पंचाक्षरी मंत्र जपें। ओम नमः शिवाय, यह आत्मबल का बीज है। 7 शिव का सबसे बड़ा उत्तर, आत्मिक परिवर्तन। जब तुम अपने भीतर शांति पालो, द्वेष को छोड़ दो, आलोचना में भी करुणा रखो, तो यह सबसे बड़ा उत्तर होता है उन सभी को जो तुम्हारी भक्ति को झूठा कहते थे। 8 जीवन सूत्र। भक्ति की गहराई ताली की आवाज से नहीं, मौन के आंसुओं से मापी जाती है। जो भक्त समाज से नहीं डरता, उसके भीतर स्वयं शिव का वास होता है। निष्कर्ष, लोग क्या कहेंगे, यह भय केवल तब तक रहता है जब तक हमारा ध्यान शिव से हटकर लोगों पर है। पर जब हमारा प्रेम शिव से ऐसा गहरा हो जाता है कि संसार की आवाजें दूर की गूंज लगें, तब शिव स्वयं हमारे रक्षक, उत्तरदाता और सम्मानदाता बन जाते हैं। एपिसोड 9, क्या हर पीड़ा का कारण पूर्व जन्म के कर्म होते हैं। शिव पुराण का रहस्य प्रस्तावना। कई बार जब जीवन में दुख आता है, अचानक कोई बीमारी, आर्थिक हानि, अपनों से धोखा अथवा आत्मा को झकझोर देने वाला अकेलापन, तो हम सोचते हैं, क्या ये सब मेरे पूर्व जन्म के पापों का फल है? क्या मैंने कोई ऐसा कर्म किया कि आज ये भुगतना पड़ रहा है? और यह सोच बहुत गहराई तक मन को घायल कर देती है। शिव पुराण इस विषय में क्या कहता है? क्या सब दुख हमारे पिछले जन्मों का फल है, या शिव के पास कोई और उत्तर है? एक, कर्म का सिद्धांत। न्याय की भूमि शिव पुराण स्वीकार करता है। कर्म अटल है, जैसे बीज बोया जाता है उसी अनुसार फल आता है। यद यद बीजन विचिनोति जंतु तद तद एवोक्तमुपैति मूढ़। जो जैसा बीज बोएगा वैसा ही फल पाएगा। 3 प्रकार के कर्म। प्रकार विवरण। संचित कर्म, अनेक जन्मों से संचित कर्म जो अभी फलित नहीं हुए, प्रारब्ध कर्म इस जन्म में जो फलित हो रहे हैं, क्रियमाण कर्म जो हम अभी कर रहे हैं और आगे फल देंगे। 2 पूर्व जन्म के कर्म और वर्तमान दोहा शिव पुराण में आता है। तर्ण विपाकेन देहो या लभ्यते पुनः। कर्मों के फल से ही मनुष्य को शरीर प्राप्त होता है। तो हाँ, कुछ दुहक पूर्व जन्म से जुड़े होते हैं, परंतु महत्वपूर्ण बात, शिव केवल दंड देने वाले नहीं हैं, वे दया के सागर हैं। अगर कोई भक्त शिव की शरण में आ जाए तो कई बार वो कर्मों का पूरा फल नहीं देते, बल्कि उसे सहज सहन करने योग्य बना देते हैं। 3 कर्म और कृपा। 7 कर्म नियम है, परंतु कृपा अपवाद है जो नियम को भी बदल सकती है। जैसे आग जलाती है, यह नियम है, पर अगर हाथ में दस्ताने हों तो आग का ताप कम लगता है। शिव की कृपा ही वो दस्ताना है जो कर्मों के ताप को सहनशील बनाती है। 4 एक कथा। ब्राह्मण और नागिन। एक ब्राह्मण हर दिन शिव की उपासना करता था। उसकी पत्नी अचानक सांप के काटने से मर गई। लोगों ने कहा, ये उसके पिछले जन्म का फल होगा। ब्राह्मण हतप्रभ था। उसने शिव से प्रार्थना की, क्या मेरी भक्ति व्यर्थ है? शिव ने स्वप्न में उत्तर दिया, उसका पूर्वजन्म का कर्म था कि उसे अनेक जन्मों तक नाग योनि में भटकना था, परंतु तुम्हारी भक्ति से मैंने उसे एक बार में मुक्त कर दिया। शिक्षा, दुख आया पर पीड़ा की अवधि छोटी हुई। यह शिव की कृपा का उत्तर था। 5 क्या हर पीड़ा पूर्व कर्म है? नहीं, शिव पुराण कहता है, कभी कभी दुख आत्मा को गहराई देने हेतु आता है। वह दंड नहीं, प्रशिक्षण होता है। जैसे गुरु शिष्य को कठिन साधना में डालते हैं ताकि वह आगे अडिग बन सके। ठंडी रातें वृक्ष को मजबूत जड़ें देती हैं, वैसे ही कुछ दुहक शिव की भक्ति के लिए भूमि तैयार करते हैं। 6 अपने कर्म को कैसे समझें? संकेत क्या है? अगर दुह के साथ पश्चाताप है, ये पूर्व कर्म का फल हो सकता है। अगर दुह के साथ शांति आती है, ये आत्मा की परीक्षा है। अगर बार बार एक ही परिस्थिति लौटती है, ये संचित कर्म का दर्पण है। अगर दुह के बाद भक्ति गहराती है, ये शिव का आह्वान है। 7 शिव की शरण। कर्मों से मुक्ति का मार्ग कर्म स्वयं से बना है।
परंतु शिव की शरण से कर्म से पार हुआ जा सकता है। शिव पुराण का उपाय: ओम नमः शिवाय का नित्य जप, बिल्व पत्र अर्पण करके क्षमा प्रार्थना। हे त्रिपुरांतक, मेरे ज्ञात अज्ञात कर्मों को क्षमा करें। गरीबों और पशुओं की सेवा, क्योंकि यही शिव का प्रिय मार्ग है। 8 जीवन सूत्र: कर्म नियति है, परंतु शिव की भक्ति पुनर्नियति है। शिव तुम्हारे कर्म नहीं मिटाते, वे तुम्हें उनसे ऊपर उठा देते हैं। निष्कर्ष: हर दुख पूर्व कर्म का फल नहीं होता, और अगर होता भी है तो भी शिव की शरण से उसका प्रभाव शुद्ध हो सकता है। दुख शिव के न्याय से आता है, परंतु शिव की कृपा से ही उसका अनाआयित होता है। एपिसोड 10: अगर सब कुछ महादेव की इच्छा से होता है तो मैं प्रयास क्यों करूं? प्रस्तावना: जब शिव सर्वशक्तिमान है, जब उनके बिना पत्ता भी नहीं हिलता, जब हर घटना उनकी इच्छा से घटती है, तो ये प्रश्न स्वाभाविक है। अगर सब कुछ महादेव की इच्छा से ही होना है तो मुझे क्या जरूरत है प्रयास करने की? क्या मेरी मेहनत, मेरी साधना, मेरा चिंतन, ये सब व्यर्थ है? यह प्रश्न केवल दर्शन का नहीं, यह हमारे जीवन के हर निर्णय को प्रभावित करता है। तो आइए शिव पुराण से इसका उत्तर खोजें। 1 शिव इच्छा और जीव का पुरुषार्थ दोनों सत्य हैं। शिव पुराण बार बार 2 बातों को साथ रखता है। ईश्वर का विधान, जीव का प्रयास। यह ऐसा ही है जैसे सूर्य का प्रकाश, ईश्वर का विधान, आंखें खोलना, जीव का प्रयास। सूर्य सबके लिए प्रकाश देता है, लेकिन देख वही पाता है जो आंखें खोलता है। 2 प्रयास क्यों आवश्यक है? शिव पुराण की दृष्टि से सदैव कर्म करते रहो, यही शिव का आदेश है। शिव पुराण, रुद्र संहिता, शिव का विधान तब फलीभूत होता है जब जीव अपने हिस्से का प्रयास करता है। उदाहरण: शिव ने पार्वती को वर दिया, पर उन्होंने घोर तपस्या की। रावण शिव भक्त था, लेकिन जब अहंकार किया तो शिव ने सब छीन लिया। यानी केवल शिव की इच्छा नहीं, स्वयं की पात्रता भी चाहिए। 3 प्रयास और परिणाम 2 अलग चीजें हैं, शिव पुराण सिखाता है। प्रयास हमारा कर्तव्य है, परिणाम शिव के अधीन है। कर्मणि अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। शिव गीता। इसका आशय: मेहनत करो पर फल का मोह मत रखो, क्योंकि फल विधान और समय से जुड़ा है। 4 एक कथा: शिव और लकड़हारा। एक साधारण लकड़हारा हर दिन जंगल से लकड़ियां काटता, बेचता और उसी से परिवार चलाता था। एक दिन वह थक कर बोला, हे शिव, तू ही सब करता है, तो अब मैं क्यों करूं? उसने काम छोड़ दिया। कुछ दिन तो शिव ने उसे भोजन दिलवाया, लेकिन फिर परिवार में भूख फैल गई। तब वह शिव मंदिर में गया और रोते हुए बोला, प्रभु, मैं तो आपकी इच्छा पर छोड़ चुका था। शिव ने उत्तर दिया, हाँ, मैं ही करता हूं, लेकिन तू मेरा माध्यम था। जब माध्यम खुद को हटा लेता है तो व्यवस्था रुक जाती है। शिक्षा: ईश्वर की इच्छा प्रयास से होकर ही प्रकट होती है। 5 अगर शिव सर्व करता है तो हमारे प्रयास में क्या अंतर है? महत्व इस बात का नहीं कि हम प्रयास करते हैं, बल्कि इस बात का है कि हम कैसे करते हैं। द्वैत दृष्टिकोण: मैं कर रहा हूं, अद्वैत दृष्टिकोण। शिव मार्ग: मैं तो माध्यम हूं, शिव ही सब कर रहे हैं। कर्ता शिव, दृष्टा मैं, यही परम ज्ञान है। इस भाव से किया गया प्रयास विनम्रता, श्रद्धा और प्रेम से भर जाता है। 6 जब प्रयास विफल होता है तब क्या करें? शिव पुराण कहता है, जो प्रयास करता है वह शिव के निकट आता है, जो केवल इच्छा करता है वह भ्रम में रहता है। यदि प्रयास सफल नहीं होता, वह तुम्हें अनुभव देता है, वह तुम्हें धैर्य सिखाता है, वह तुम्हें अहंकार से मुक्त करता है। शिव कभी विफलता नहीं देते, वे विलंबित सफलता देते हैं। 7 प्रयास के साथ समर्पण: शिव मार्ग का सार प्रयास करो, मानो सब तुम पर है, और फल लो मानो सब शिव पर है। यही वह संतुलन है जो दुखों का अंत करता है, क्योंकि बिना प्रयास जीवन निष्क्रिय हो जाता है, बिना समर्पण जीवन चिंता से भर जाता है। 8 जीवन सूत्र: प्रयास आत्मा की पूजा है, जब तक शरीर है तब तक ये आराधना है। प्रयास शिव के साथ चलना है, निष्क्रियता उनसे अलग होना है। निष्कर्ष: महादेव की इच्छा अटल है, पर वह प्रयास में छिपी होती है। जब हम चलने का निश्चय करते हैं तो मार्ग शिव बनाते हैं। इसलिए यह सोचना कि सब शिव करेंगे, मुझे क्या करना, यह आलस्य है, भक्ति नहीं। सच्चा शिव भक्त हर क्षण कर्म करता है, लेकिन यह जानकर कि कर्ता वह स्वयं शिव है। एपिसोड 11 जब मन बार बार उदास हो जाए तब क्या करें? शिव पुराण की शरण में समाधान प्रस्तावना: कभी कभी जीवन में कोई विशेष कारण नहीं होता, फिर भी मन भारी लगता है। एक अजीब सी उदासी, जैसे कोई बोझ अंदर दबा हो, जैसे कोई कमी हो जिसे शब्द नहीं दे सकते। सब कुछ ठीक होते हुए भी मन टूट जाता है, हंसी बनावटी लगती है, और फिर प्रश्न उठता है, क्या ये सब यूं ही चलता रहेगा? शिव पुराण में इसका स्पष्ट समाधान है। मन के दुख की गहराई को छूकर उसे मोक्ष की ओर मोड़ना। 1
मन की उदासी आत्मा का संकेत शिव पुराण कहता है। मन जब बार बार गिरता है तो वह किसी असत्य से बंधा हुआ है। यह उदासी कोई रोग नहीं बल्कि आत्मा की पुकार है। जैसे कोई बच्चा अंधेरे में मां को पुकारता है, वैसे ही मन शिव की खोज में थक कर गिरता है। यानी यह एक संकेत है, सजा नहीं। 2, क्यों आती है बार बार उदासी? शिव पुराण में बताए गए कारण व्याख्या 1, असत्य से जुड़ाव। जब मन बार बार बाहरी चीजों में सुख खोजता है तो वह थक कर टूटता है। 2, अधूरी इच्छाएं। मन सोचता है कि यह मिल जाए तो ठीक हो जाएगा और वह कभी पूरा नहीं होता। 3, आत्मा की उपेक्षा, केवल भौतिक जीवन जीना, आत्मिक जीवन को भूला देना। 4, पुराने कर्मों की स्मृति, कभी कभी पूर्व जन्म की या बचपन की पीड़ा मन में उठती है बिना चेतावनी के। 3, शिव की शरण, उदासी का सबसे सीधा उपाय। शिव पुराण बार बार कहता है, जिस मन ने शिव को याद किया वह फिर कभी अकेला नहीं हुआ। जब मन दुखी हो तो क्या करें? ओम नमः शिवाय का धीमा जप करें। न ध्यान लगाने की जरूरत, न विधि की, बस बैठकर या चलते फिरते नाम लेते रहें। अपना दुख कागज पर लिखें, फिर शिवलिंग पर अर्पित करें। यह मन की सफाई है। शिव पुराण कहता है, मन की बात शब्दों में दो और शिव को सौंप दो। बिल्व पत्र चढ़ाते समय यह प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, मेरे मन की वह गांठें खोल दो जो मुझे खुद से दूर करती है। 4, एक कथा, चंद्रमा की निराशा और शिव की शरण। चंद्रमा को जब दक्ष प्रजापति ने शाप दिया, उसका तेज मंद हो गया। वह उदास, कमजोर और शिथिल हो गया। वह शिव की शरण में गया। शिव ने उसे अपने शीश पर स्थान दिया। शिक्षा, जो भी मन निराश होकर शिव के पास आता है, शिव उसे अपना बना लेते हैं। उदासी शिव तक पहुंचने का सीधा मार्ग है, यदि तुम आत्मा की आवाज सुनो। 5, मानसिक शांति हेतु शिव पुराण में बताए गए 5 सरल उपाय परिणाम। 1, नंदी को गुड़ खिलाना, मन में मिठास और संतुलन आता है। 2, रुद्राष्टक का पाठ, भावनात्मक अशांति शांत होती है। 3, शिवलिंग पर जल अर्पण, मन की गर्मी ठंडी होती है। 4, मौन व्रत का अभ्यास, 1 घंटा आंतरिक आवाज को सुनने में मदद। 5, किसी एक जरूरतमंद की सहायता, भीतर की रिक्तता भरने लगती है। 6, जब कोई सुनने वाला ना हो तब शिव है। जब संसार चुप हो जाए तब शिव सुनते हैं। जब कोई सहारा न दे तब शिव संभालते हैं। मन की उदासी तब और बढ़ती है जब हम उसे अकेले सहते हैं, पर शिव को सब पता है, वे तुम्हारे आंसुओं की भाषा भी जानते हैं। 7, एक गुप्त मंत्र, केवल अत्यंत दुख के समय। शिव पुराण में एक मंत्र है जो केवल तब उपयोग में लाना चाहिए जब मन अति निराश हो और दिशा समझ ना आए। शिवाय हृदय दुख हराय नमः। हे शिव, जो हृदय के दुख को हरने वाले हैं, आपको नमस्कार। इसका 21 बार जाप कर 1 गिलास पानी पिएं, फिर 10 मिनट मौन रहें। मन खुद बोलेगा, अब थोड़ा हल्का हूं। 8, जीवन सूत्र, जो मन खुद से हार जाए वह शिव से जुड़ जाए। बस यही उपाय है। उदासी तुम्हें शिव तक बुलाने का माध्यम है, बाधा नहीं। निष्कर्ष, मन का बार बार उदास होना कोई कमजोरी नहीं बल्कि आत्मा की पुकार है। शिव पुराण हमें सिखाता है कि यह उदासी तुम्हें भीतर मोड़ने के लिए आई है। उस दिशा में चलो जहां शिव प्रतीक्षा कर रहे हैं। एपिसोड 12, जब अपनों से धोखा मिले और मन टूट जाए तब शिव क्या कहते हैं? प्रस्तावना, दुख तब और गहरा हो जाता है जब वह अपने देते हैं जिन्हें हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, जिन्हें हमने हर बार माफ किया, जिन्हें देखकर दिल मुस्कुराया। वही अगर हमें चोट दे जाएं तो विश्वास, प्रेम और आत्मसम्मान सब एक साथ चकनाचूर हो जाते हैं। शिव पुराण न केवल हमें इस पीड़ा को समझने में मदद करता है, बल्कि यह बताता है कि शिव की भक्ति में वह शक्ति है जो टूटे मन को जोड़ सकती है। 1, शिव को भी अपनों ने छोड़ा था। शिव स्वयं इस पीड़ा को जानते हैं। सती ने अपने पिता दक्ष के अपमान के कारण प्राण त्याग दिए। शिव ने उनका साथ नहीं रोका क्योंकि वे धर्म के विरुद्ध चली थीं। बाद में जब सबने शिव को तिरस्कृत किया, शिव अकेले श्मशान में निवास करने लगे। शिक्षा, शिव अपने सबसे निकटतम को भी धर्म और सत्य के लिए त्याग सकते हैं और इसी कारण वे हर त्यागे हुए मन के सबसे निकट हैं। 2, जब अपना ही दुख दे तो शिव क्या कहते हैं? शिव पुराण कहता है, जो अपने कर्मों से तुम्हारा हृदय तोड़े उसे दंड मत दो, दूरी दे दो। 3 नियम शिव के अनुसार, बदले की आग में मत जलो, क्योंकि जो तुम्हें छोड़ता है उसे शिव स्वयं संभालते हैं। अपने हृदय को कड़वा मत होने दो, क्योंकि शिव उसी हृदय में निवास करते हैं। दुख को ध्यान में बदलो, क्योंकि जो तुम्हें छोड़ गया उसने तुम्हें शिव के और पास पहुंचा दिया। 3, एक कथा, विषधारी और शिव। एक भक्त को उसके भाई ने संपत्ति से निकाल दिया। उसके मित्र ने पीठ पीछे अपशब्द कहे और उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया। वह रोते रोते शिव मंदिर गया और बोला,
हे शिव, क्या मैं इतना बुरा हूं कि सबने छोड़ दिया? शिव ने उत्तर दिया, तुम्हारे अपने नहीं बदले, तुम्हारा समय बदला है। और जब समय बदलता है तो असली और नकली रिश्ते अलग हो जाते हैं। जो तुम्हें तब छोड़े जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत हो, वह तुम्हारा कभी था ही नहीं। 4 धोखे की पीड़ा आत्मा के लिए चुनौती क्यों? क्योंकि जब अपने धोखा देते हैं, आत्मा को ही संदेह होने लगता है कि वह योग्य है या नहीं। मन भरोसा करना भूल जाता है और व्यक्ति सबसे कटने लगता है, स्वयं शिव से भी। लेकिन शिव कहते हैं, जो तुम्हारा भरोसा तोड़ते हैं उनके कारण मुझसे भरोसा मत तोड़ो। 5 मन को जोड़ने के 5 शिव उपाय। जब अपना धोखा दे उपाय प्रभाव। 1 ओम नमः शिवाय 108 बार मौन जब टूटी ऊर्जा को स्थिर करता है। 2 शिवलिंग पर क्षमा भाव से जल अर्पण मन के क्रोध को शांति देता है। 3 रुद्राष्टक या शिव तांडव स्तोत्र का पाठ आंतरिक शक्ति जागृत करता है। 4 मैं सब शिव को समर्पित करता हूँ 11 बार दोहराएं अपमान को अंदर से बाहर निकालता है। 5 1 घंटा मौन केवल शिव का स्मरण टूटे हुए दिल को दिशा देता है। 6 जब भरोसा टूटे तब खुद को कैसे संभालें? शिव का नाम वह धागा है जो टूटे मन को बांध देता है। बिना दर्द के स्मरण रखें, जिसने आपको छोड़ा उसने शिव का स्थान खाली किया है, अब वह स्थान शिव भरेंगे और वह रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। 7 धोखा शिव से मिलने का द्वार हो सकता है। कभी कभी जो धोखा देता है वही हमें शिव तक पहुंचा देता है। यदि कोई तुम्हें छोड़कर गया तो उसने तुम्हें अपने आप के पास छोड़ा और वही शिव है। 8 जीवन सूत्र जिसने तुम्हारा विश्वास तोड़ा वह तुम्हारी परीक्षा था। शिव तुम्हारा उत्तर है। जो दर्द देता है वह इंसान है, जो दर्द हरता है वह शिव है। निष्कर्ष धोखा जीवन का सबसे तीखा जहर है, लेकिन शिव ही वह है जिन्होंने विष पिया और अमृत दिया। यदि तुम शिव को पुकारो तो तुम भी उस विष को अपने भीतर शांत कर सकते हो। भरोसा फिर से बन सकता है यदि वह शिव पर हो। हृदय फिर से जुड़ सकता है यदि वह शिव से जुड़े। एपिसोड 13 हर प्रयास के बाद भी असफलता ही मिले तो क्या करें? शिव पुराण की दृष्टि से प्रस्तावना। कभी कभी हम अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, हमारे प्रयासों में सर्वस्व समर्पित होता है, लेकिन फिर भी परिणाम वही होता है, असफलता। मन में यह सवाल उठता है, कहाँ गलती हुई? क्यों मेरी मेहनत का फल नहीं मिला? क्या कभी सफलता मिलेगी? शिव पुराण में हमें यह शिक्षा मिलती है कि असफलता किसी उद्देश्य को प्राप्त न करना, वह असल में एक पाठ है जो हमें सच्ची सफलता की दिशा में मार्गदर्शन करता है। 1 शिव का जीवन। एक असफलता से सफलता का मार्ग। शिव के जीवन में भी कई पल आए जब वह दूसरे देवताओं से पराजित हुए। कभी उनकी पूजा नहीं हुई, कभी उन्हें अज्ञात और अवमानित किया गया, फिर भी वह कभी निराश नहीं हुए। जब गंगा का पालन चुनौतीपूर्ण था, जब सती का हृदय टूट गया, वह सभी दुखों के बीच शांति से बैठे रहे। शिव का जीवन असफलताओं से भरा हुआ था, लेकिन वह जान चुके थे असफलता एक मूल्यवान शिक्षा है। शिक्षा असफलता का आवश्यक हिस्सा है और वही हमें महान बनाती है। 2 असफलता का असली कारण क्या है? शिव पुराण कहता है, जो तुम्हारा समय है वह वही है जो तुम्हारे कर्म है। असफलता के प्रमुख कारण असत्य कर्म। यदि हमारी मेहनत कृष्ण कर्म अन्यथा गलत दिशा में होती है तो परिणाम भी गलत होंगे। स्वार्थ और अहंकार। जब हम किसी कार्य को केवल अपने लाभ के लिए करते हैं तो शास्त्रों में ऐसा माना जाता है कि वह कर्म स्थिर नहीं हो सकता। अज्ञेय कारण। कभी कुछ कार्यों का परिणाम हमें तुरंत नहीं मिलता, लेकिन वह बाद में सामने आता है या हमें कुछ और सिखाता है। हम समझ नहीं पाते कि हर कार्य का फल समय पर मिलता है। 3 शिव से असफलता के बाद मार्गदर्शन। शिव पुराण में जब किसी को असफलता का सामना होता है तो वह शिव की शरण में जाता है। शिव उस व्यक्ति को यह बताते हैं कि जो असफल हुआ वह कभी असमर्थ नहीं हुआ, केवल उसने जो रास्ता चुना वह समय से मेल नहीं खाता था। जब समय और सही कर्म का मिलन होगा तो परिणाम स्वयं मिलेगा। 4 एक कथा। रावण की असफलता और शिव की कृपा। रावण जो महाशक्ति का प्रतीक था, उसे भी शिव से कृपा प्राप्त करने के लिए कठिन संघर्ष करना पड़ा। कई बार उसने ध्यान किया, तपस्या की, बलिदान दिए, लेकिन शिव ने उसे एक सरल उपाय बताया। असफलता से निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि उसमें एक सीख देखनी चाहिए। जब रावण ने अपनी त्रासदी को समझा तब शिव की कृपा प्राप्त हुई। रावण ने शिव से कहा, हे महादेव, मेरी असफलता के बाद भी आपने मुझे समझाया, मैं अब सही मार्ग पर चलूंगा। 5 शिव के अनुसार असफलता का सामना कैसे करें? शिव पुराण में बताई गई कुछ प्रमुख बातें जिन्हें हमें असफलता के बाद अपनाना चाहिए। स्वयं को दोषी मानने की बजाय सीखें। जब हम गिरते हैं तो स्वयं उठने का अभ्यास करते हैं। असफलता को आत्मसात करें,
लेकिन उसे अपने आत्म संस्कार का हिस्सा बनाएं। अपने उद्देश्य को स्पष्ट रखें। जब कोई मार्ग बंद होता है तो शिव हमें नया मार्ग दिखाते हैं। मन की शांति बनाए रखें। वह जो शांत रहता है वही असफलता को अवसर में बदल सकता है। अलौकिक और भौतिक शक्ति का संतुलन बनाए रखें। हमारी मेहनत हमारी आत्मा के प्रति समर्पण होनी चाहिए। सकारात्मक सोच अपनाएं। हमेशा अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ निश्चय से बढ़ते रहें। 6 है शिव का मंत्र। असफलता को कैसे बदलें। शिव का एक प्रसिद्ध मंत्र है जो हमें असफलता के बाद आत्मबल प्रदान करता है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र का जाप करते समय हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होता है। यह मंत्र हमें यह समझने में मदद करता है कि असफलता का अंत केवल वह मार्ग है जो हमें और मजबूत बनाता है। 7 असफलता के बाद का जीवन। शिव कहते हैं जब तुम असफल होते हो तुम सीखते हो, तुम बढ़ते हो। असफलता एक जन्म है जिससे तुम्हारी शक्तियां पैदा होती हैं। 8 जीवन सूत्र। असफलता को एक द्वार समझो जो तुम्हें सच्ची सफलता की ओर पास ले जाएगा। असफलता केवल प्रयासों का हिस्सा है जो हमेशा निरंतर चलते रहेंगे। निष्कर्ष असफलता एक चरण है जिसे पार करते हुए हम नए अनुभवों से समृद्ध होते हैं। शिव के मार्गदर्शन में हम जानते हैं कि सफलता का कोई निश्चित समय नहीं होता। कभी यह देर से आती है लेकिन हमेशा हमारे कर्मों और तप से जुड़ी होती है। एपिसोड 14 जब आत्म संवेदनशीलता का स्तर बढ़ जाए और मन में दुख हो। शिव पुराण से सीख प्रस्तावना। आत्म संवेदनशीलता यह एक ऐसी अवस्था है जब हम अपने भावनाओं, संवेदनाओं और मन की स्थिति को अधिक महसूस करने लगते हैं। कभी कभी यह इतना बढ़ जाता है कि हम हर छोटी सी बात को दिल से लगाने लगते हैं। हमारा मन अत्यधिक दुखी, संवेदनशील और कमजोर हो जाता है। जब यह स्थिति आती है तो यह लगता है जैसे दुनिया पूरी तरह से हमारे खिलाफ हो। लेकिन शिव पुराण में हमें यह बताया गया है कि जब भी हमारी संवेदनशीलता अत्यधिक बढ़े, हमें शिव के दर्शन और उनकी शिक्षाओं की आवश्यकता होती है ताकि हम अपने दुहक से उबर सकें और आत्म संवेदनशीलता को सही दिशा में मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें। 1 शिव का रूप। संवेदनाओं से परे शिव को जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि वह अत्यधिक संवेदनाओं से परे है। उनकी शांति और निर्विकार स्वरूप हमें यह सिखाता है कि एक सच्चा योगी कभी भी संवेदनाओं के वश में नहीं होता। वह संसार की सभी भावनाओं और दुखों को निसंकोच रूप से स्वीकार करते हैं, लेकिन वे स्वयं कभी उनसे प्रभावित नहीं होते। शिक्षा। शिव हमें यह सिखाते हैं कि अपनी संवेदनाओं के प्रति जागरूक रहना सही है, लेकिन उनसे नियंत्रित नहीं होना चाहिए। 2 शिव की शरण में जाने पर क्या होता है। जब कोई व्यक्ति अत्यधिक संवेदनशील महसूस करता है तो वह अपने दुखों और दुखों की संवेदनाओं में खो जाता है। लेकिन शिव पुराण में हमें यह सिखाया गया है जो व्यक्ति स्वयं के भावनाओं से अधिक जुड़ जाता है वह अपनी शक्ति और आत्म संवेदनशीलता को खो देता है। शिव की शरण में जाने से हम आत्म संवेदनशीलता को समान रूप से संतुलित कर सकते हैं। 3 शोक और संवेदनशीलता। शिव से सच्चा मार्गदर्शन। शिव कहते हैं संवेदनशीलता तब तक अस्वस्थ नहीं है जब तक तुम उसकी नियंत्रण में हो। यदि तुम्हें दुख है तो उसे शांति से स्वीकार करो और समझो कि वह तुम्हारी चेतना का हिस्सा है। यदि तुम उसे बदलना चाहते हो तो शिव की भक्ति में समर्पण करो। 4 चरण शिव के अनुसार। अपनी भावनाओं को नकारो मत, उन्हें पहचानो। जो महसूस किया जा रहा है उसे पहचानना ही शांति की ओर पहला कदम है। संवेदनाओं के आधार पर निर्णय मत लो। संवेदनाएं मानसिक अस्थिरता का कारण बन सकती हैं। निर्णय शांति और विवेक से करें। शिव के मंत्रों का जाप करो। मन को शांत करने के लिए शिव के मंत्रों का जाप करें। यह आपकी आत्मा को बल देगा। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। कभी भी खुद को पीड़ित मत मानो। हर दुख एक शिक्षिका है। 4 कथा। रत्नावली की संवेदनशीलता और शिव की कृपा। एक समय की बात है, रत्नावली नामक एक देवी अत्यधिक संवेदनशील थीं। उनके हर कदम पर उन्हें दुख और असंतोष महसूस होता था, चाहे वह प्रियजन हो या उनका संसार। वह अपनी संवेदनाओं में इतनी घिरी हुई थीं कि किसी भी छोटी सी बात पर उनका मन टूट जाता था। तब उन्होंने शिव की शरण ली। शिव ने उन्हें मौन धारण करने का उपदेश दिया और कहा, मौन में वह शक्ति है जो तुम्हारी आत्मा को शुद्ध और शांत कर देती है। तुम्हारे भीतर जो भी दुख है वह सब तब शांत हो जाएगा जब तुम स्वयं को शांति से देखोगी। 5 आत्म संवेदनशीलता को नियंत्रित करने के उपाय। जब हम अत्यधिक संवेदनशील महसूस करते हैं तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारे भीतर के मन और आत्मा की शांति को बनाए रखना चाहिए।
शिव का यह उपदेश हमें शांति में लाने के लिए एक अमूल्य खजाना है। यहाँ कुछ शिव के उपाय दिए जा रहे हैं जिन्हें अपनाकर हम अपनी संवेदनशीलता को नियंत्रित कर सकते हैं। शिव के 5 उपाय। आत्म संवेदनशीलता के संतुलन के लिए ओम नमः शिवाय का प्रतिदिन जाप करें। यह मंत्र मन को शांति और आत्म संगति देता है। शिवलिंग पर जल अर्पण करें। शिवलिंग पर जल चढ़ाना हमारे दुखों को शांत करता है और मन को स्थिर करता है। अश्वमेध यज्ञ का ध्यान करें। यज्ञ का ध्यान व्यक्ति की भावना और शक्ति को संतुलित करता है। रुद्राक्ष की माला का जाप करें। रुद्राक्ष माला से मानसिक शांति प्राप्त होती है और भावनाएं नियंत्रित होती हैं। प्राकृतिक सौंदर्य में ध्यान लगाएं। प्रकृति की शांति से हम अपनी संवेदनाओं को शांत कर सकते हैं। 6 शिव का एक शांति मंत्र। जब संवेदनाएं अधिक हो जाएं, शिव का एक मंत्र है जिसे आत्म संवेदनशीलता को नियंत्रित करने के लिए जाप किया जाता है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। यममटी संवेदनाओं को शिव के प्रति समर्पण के रूप में बदल सकते हैं, जिससे आत्मा की शांति प्राप्त होती है। 7 जीवन सूत्र। संवेदनाएं हमें इंसान बनाती हैं, लेकिन उन्हें संतुलित रखना हमें शिव की तरह बनाता है। निष्कर्ष, शिव पुराण में यह कहा गया है कि जब हमारी संवेदनाएं अत्यधिक बढ़ जाएं, तो हमें शिव के मार्ग पर चलना चाहिए। वे हमें यह सिखाते हैं कि किसी भी प्रकार की संवेदनाओं को नियंत्रित करना हमारे आत्मबल से संभव है और उस आत्मबल को हम केवल शिव के सन्मुख पाकर प्राप्त कर सकते हैं। एपिसोड 15। जब दूसरों के दुख हमें प्रभावित करें। शिव पुराण की दृष्टि में प्रस्तावना, हम सभी के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हम किसी और के दुख को महसूस करते हैं। यह दुख कभी हमारे प्रियजनों का होता है, कभी समाज का और कभी पूरे संसार का। हमारा दिल दूसरों के लिए दुखी हो जाता है और इस संवेदनशीलता के कारण हमारा मन अशांत हो जाता है। कभी कभी हम दूसरों के दुख में इतना खो जाते हैं कि वह हमारा खुद का मानसिक संतुलन बिगाड़ देता है। इस स्थिति में हम कैसे व्यवहार करें? क्या हम दूसरों के दुख में पूरी तरह से डूब जाएं, या हमें इस दुख को शांति और संतुलन के साथ संभालने की आवश्यकता है? शिव पुराण हमें इस सवाल का उत्तर देता है और यह बताता है कि दूसरों के दुख को कैसे समझें और स्वयं को उनके दुख से बाहर कैसे रखें, ताकि हम स्वयं भी शांति और सुख में रह सकें। 1 शिव का दृष्टिकोण। दूसरों के दुख को महसूस करना और फिर उससे ऊपर उठना। शिव, जिन्हें आत्मज्ञानी और निर्विकार कहा जाता है, वह हमेशा दूसरों के दुख को महसूस करते हैं, लेकिन वह कभी भी स्वयं उस दुख में बाहर नहीं बहते। उनका यह रूप हमें सिखाता है कि दूसरों का दुख हमारे भीतर से बाहर तक फैला सकता है, लेकिन यदि हम इस दुख को अपने जीवन में समाहित कर लें तो हम खुद अपने आत्मबल को खो देंगे। शिक्षा। दूसरों का दुख महसूस करना मनुष्य की संवेदनशीलता का प्रमाण है, लेकिन उससे ऊपर उठकर उसे संभालना ही शिव की शिक्षाओं का असली संदेश है। 2 दूसरों के दुख को कैसे देखें। शिव कहते हैं, जब तुम किसी के दुख को देखते हो तो सबसे पहले यह सोचो, क्या तुम उन्हें इस दुख से बाहर निकालने का बल रख सकते हो? अगर हां, तो उन्हें अपने प्रयासों से सहारा दो, लेकिन अगर नहीं तो उनके साथ दुख बांटकर अपनी शांति को न खो। 3 महत्वपूर्ण बातें। दुख को महसूस करो, लेकिन उसे स्वयं पर हावी न होने दो। जो दुख दूसरों के लिए है वह तुम्हारा नहीं है। अगर तुम उसे अपनाओगे तो तुम भी दुखी हो जाओगे। दूसरों की मदद करने का प्रयास करो। दूसरों के दुख को साझा करने के साथ ही उनका समाधान ढूंढने का प्रयास करो। इस तरह तुम खुद को भी शांति की ओर ले जाओगे। स्वयं को मानसिक संतुलन बनाए रखो। दूसरों के दुख को महसूस करना एक गुण है, लेकिन अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखना और न खोना उससे भी बड़ा गुण है। 3 शिव की शरण में जाने से कैसे दूसरों के दुख को संतुलित किया जा सकता है। जब हम शिव की शरण में जाते हैं तो हमें यह सिखाया जाता है कि हम अपनी आत्मा की शांति और सामर्थ्य के द्वारा दूसरों का दुख समझें और संभालें। शिव हमें यह बताते हैं, जो व्यक्ति दूसरों के दुख को महसूस करता है वही अंततः दूसरों को उनके दुखों से मुक्त कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसे स्वयं को हर दुख से परे रखना होगा ताकि वह किसी भी परिस्थितियों में शांति बनाए रख सके। 4 एक कथा। माउंट कैलाश पर शिव और पार्वती का संवाद। एक बार पार्वती ने शिव से पूछा, प्रभु, आप हर समय संसार के दुख को महसूस करते हैं, क्या कभी आप स्वयं दुखी होते हैं? शिव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, दुख कभी भी मुझे नहीं छूता। मैं दुख को महसूस करता हूं, लेकिन स्वयं उसे अपनाता नहीं। यदि मैं दुखी हो जाता तो मैं कैसे संसार के दुख को दूर कर सकता? यह कथा हमें सिखाती है कि जब हम दूसरों का दुख महसूस करते हैं तो हमें उसे अपने भीतर न समाहित करना चाहिए। हमें केवल सहानुभूति और समर्थन के साथ उनका साथ देना चाहिए।
न कि उनके दुख को खुद पर ओढ़ लेना चाहिए। 5. दूसरों के दुख को संभालने के कुछ उपाय। शिव हमें यह सिखाते हैं कि दूसरों के दुखों को समझना और संवेदनशीलता से बर्ताव करना आवश्यक है, लेकिन हमें उस दुख को अपने मन से बाहर रखने के लिए कुछ उपाय भी अपनाने चाहिए। शिव के 5 उपाय दूसरों के दुख से उबरने के लिए। अच्छे विचारों से मन को शुद्ध करें। जब किसी और का दुख आपके दिल को छूता है तो सकारात्मक सोच से उस दुख को समाप्त करने का प्रयास करें। शिव के मंत्रों का जाप करें। ओम नमः शिवाय का जाप करने से मन में शांति का प्रवाह होता है, जिससे दूसरों के दुख को सहन करना आसान हो जाता है। दूसरों को सहारा देने का प्रयास करें। जब आप किसी को मदद देते हैं तो आपको अपने दुखों को कम करने का अवसर मिलता है। प्राकृतिक सौंदर्य में ध्यान लगाएं। प्रकृति में ध्यान करके आप मानसिक शांति पा सकते हैं और दूसरों के दुख से जरा भी प्रभावित नहीं होंगे। मौन रखें और स्वयं की शक्ति को महसूस करें। जब दूसरों का दुख अधिक हो तो मौन रहने से हम अपनी आत्मा को शांत रख सकते हैं। 6. जीवन सूत्र। दूसरों का दुख हमारे लिए एक कर्तव्य है, लेकिन उसे अपनी शांति से कभी न जोड़ें। शिव की तरह शांति बनाए रखें ताकि आप दूसरों के दुहक से उबर सकें। निष्कर्ष, शिव पुराण हमें यह सिखाता है कि दूसरों के दुख को महसूस करना एक महान गुण है, लेकिन उस दुख से स्वयं को प्रभावित न होने देना, यही सच्ची बुद्धिमानी है। जब हम स्वयं के भीतर शांति और संतुलन बनाए रखते हैं तो हम दूसरों की मदद करने के योग्य हो सकते हैं।